हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूरज मैथ फॉर पांडे जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस टॉपिक से लगभग बार बार क्वेश्चन रिपीट होते थे, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है। तो ये जीव विज्ञान कहलाती है। सबसे पहला पॉइंट ये है, इम्पोर्टेंट है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में किन वैज्ञानिकों ने किया था? तो ये लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये अरस्तु को माना जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो ये 4 से 3.6 खरब वर्षों पूर्व, आर्कियोजोइक कल्प या प्रीकैम्बियन काल में। नेक्स्ट है, जीवन की उत्पत्ति की जैव रासायनिक जैव विकास परिकल्पना किसने दी थी? तो ये ओपेरिन तथा हैल्डेन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में यूरे और मिलर के सिम्युलेशन प्रयोग में किन गैसों का प्रयोग किया गया? तो ये हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन, यानी इसका जो अनुपात था 2:1:2 था। नेक्स्ट है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ये जल में हुई थी। जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये मधुमक्खी का पालन का अध्ययन किया जाता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जो जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं इनके विषय में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो एक तरफ दिया गया है कल्चर और एक तरफ दिया गया है उसका अध्ययन, इसमें देख लेते हैं। पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन का अध्ययन है। माइकोलॉजी ये कवकों का अध्ययन है। फाइकोलॉजी ये शैवालों का अध्ययन है। पीसीकल्चर मछली पालन का अध्ययन है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं। इक्थियोलॉजी मछली का अध्ययन है, और यहाँ पे दोस्तों पीसीकल्चर में मछलियों का पालन का अध्ययन है और इसमें इक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन है। एंटीमोलॉजी में कीटों का अध्ययन है। सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन है और डेंड्रोलॉजी में ये झाड़ियों का अध्ययन है। आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी में पुष्प का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है और सिल्वीकल्चर में काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसे वनस्पति विज्ञान का जो जनक है थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया? तो ये माइक्रोग्राफिया में जो है रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक का नाम कोशिका नाम दिया था। नेक्स्ट है, विषाणु की खोज किसने व कब की थी? तो विषाणु की जो खोज है इवानोवस्की ने की थी और ये 1892 ईस्वी में किया था। हीलोडर्मा क्या है? तो ये एक विषैली छिपकली है, हीलोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी कशेरुकी कौन सा है? तो ये लुम्बर है। जीवन के उद्भव का आधुनिक जैव रसायन सिद्धांत किसने दिया? तो AI ओपायरिन ने दिया था। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता कौन है? हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट है, कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित शैवाल। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो ये लिस्टर हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो ये लेनिन ने दिया था। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा लैमिनेरिया से। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था। 1 किलो शहद से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने किया था। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ल्यूएनहॉक ने किया था जीवाणु की खोज। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट
ने किया था। बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने किया था? आइजक मैन ने किया था। आइजक मैन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान में सबसे बड़े छोटे संबंधी तत्व जितने भी हैं, चलिए देख लेते हैं। तो जो है सबसे पुराना स्तनी ये है एकिडना। सबसे पुराना कपि गिम्बन है। सबसे विषैला भारतीय सर्प की बात करें तो ये किंग कोबरा हो जाएगा। सबसे बड़ा सर्प ये अजगर को कहते हैं। सबसे बड़ी मछली ये रिनोडॉन टाइपस है। सबसे पुराना प्राइमेट ये लीमर हो जाएगा। सबसे पुराना आर्थ्रोपोड ये पेरिपैक्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे बड़े सिलेंट्रेट ये साइनिया व जेलीफिश हो जाएगा। विश्व में सबसे विषैला सर्प ऑस्ट्रेलिया का पेनिनसुलर टाइगर सर्प है। सबसे लंबा स्तनी ये जिराफ हो जाएगा। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा वोल्फिया हो जाएगा। सबसे बड़ा फूल रिफ्लिसिया हो जाएगा। सबसे छोटे बीज ये आर्किडस होके हो जाएंगे। दांत रहित स्तनी चींटी खोर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ सिकोया। सबसे लंबा जो आवृतबीजी पौधा है यूके लिप्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा फल ये लोडोरिसिया हो जाएगा। सबसे बड़ा मोलस्क जॉइंट स्क्विड हो जाएगा। सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी ये कछुआ हो जाएगा। सबसे बड़ी पत्ती ये विक्टोरिया रेजिया की हो जाएगी। सबसे छोटा कशेरुकी जंतु ये पेंडाका पिग्मिया नामक मछली हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों जो विषाणु या वायरस, इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी देख लेते हैं। तो विषाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इवानोवस्की ने की थी। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था और 1892 में TMV। नेक्स्ट है विषाणु बना होता है। तो विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ होता है, DNA तथा RNA दोनों होता है। सभी विषाणु केवल जीवित कोशिका के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं, अतः ये होते हैं अविकल्पी परजीवी। विषाणु कैसे परजीवी होते हैं? अंतः कोशिकीय परजीवी। सबसे पहले किस विषाणु की खोज की गई थी? तो ये तंबाकू का मोजेक विषाणु। नेक्स्ट है पीतुजर, चेचक, पोलियो, चिकनपॉक्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, रेबी, सर्दी जुकाम रोग का क्या कारण है? तो ये विषाणु हो जाएगा। अधिकांश पादप विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो ये RNA होता है। दोस्तों जो विषाणु द्वारा होने वाले रोग है ये बहुत पूछा जाता है। विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा ये रोग होने वाले सभी पूछा जाता है। तो चलिए इसको ट्रिक से जो है याद कर लेते हैं। विषाणु द्वारा जो होने वाले रोग है ये इसकी ट्रिक है। मेरे पोपी स्टेक चीख छोड़ गई। मेरे पोपी स्टेक चीख छोड़ गई। इसको हम लोग जो है डिफाइन कर देंगे। जैसे मे से हो जाएगा मेनिनजाइटिस, रे से हो जाएगा रेबीज, पो से हो जाएगा, ये वाले पो से हो जाएगा पोलियो, और पी से हो जाएगा पीलिया, हेपेटाइटिस इसे बोलते हैं। ए से हो जाएगा एड्स, ट्रे से हो जाएगा ट्रेक से, ये हो जाएगा ट्रिकामा, ची से हो जाएगा चेचक, खा से हो जाएगा खसरा, और छो से हो जाएगा छोटी माता, हड़ा से हो जाएगा डेंगू, डा से हो जाएगा डेंगू, गा से हो जाएगा गलसोत, और ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। दोस्तों इसकी जो ट्रिक है विषाणु से होने वाले रोग के मेरे पोपी स्टेक चीख छोड़ गई, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अधिकांश जंतु विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो ये DNA होता है। पोलियो के विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो RNA होता है। विषाणु का संक्रमण करने वाला भाग क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है? HIV यानी इसका जो फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
एड्स विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो ये आरएनए होता है। सबसे छोटा जंतु विषाणु कौन सा है? तो ये कोलीफेज F2 है। सबसे छोटा पादप विषाणु कौन सा है? तो ये सैटेलाइट टोमेकोमोजैक। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा जंतु विषाणु है ये पॉक्स विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु है सिट्रस टाइस्टेजा विषाणु। अब दोस्तों हम लोग जो है जीवधारियों का वर्गीकरण, ये जो है इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी देख लेते हैं। कौन सा जगत प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों के लिए है? तो मुनेरा हो जाएगा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है जिसमें प्राणी जगत की कुल 80% जातियां हैं? तो इस संघ आर्थ्रोपोडा। प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मोलस्का हो जाएगा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? इंसेक्टा कीट वर्ग। किस संघ में केवल समुद्री जीव रखे गए हैं? इकाइनोडर्मेट हो जाएगा। मलेरिया ज्वर का कारण है प्लाज्मोडियम अंतःकोशिकीय परजीवी। नेक्स्ट है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था संक्रमणकारी है? स्पोरोजोइट। मच्छर में प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था कौन सी है? गैमेटोसाइट। मनुष्य में काला ज्वर रोग किससे होता है? ज्वर रोग किससे होता है? लीशमानिया डोनोवानी से हो जाएगा। दोस्तों गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए जो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही उसके लिए माफ़ करिएगा। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया है? 2 समूह में विभाजित किया गया है, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान में आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये लिनियस को कहा जाता है। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया है? तो पादप जगत, जंतु जगत। विटेकर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो ये 5। पहला मुनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। नेक्स्ट है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया को किस जगत में शामिल किया जाता है? मुनेरा हो जाएगा। विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो प्रोटिस्टा। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युग्लिना किस जगत में आता है? तो यह प्रोटिस्टा में आता है। शैवाल, मांस, पुष्पीय, अपुष्पीय, बीजीय पौधे, रंगीन बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषित उत्पादक जीव किस जगत में आते हैं? तो ये पादप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगत में यूकारियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है? ये कवक हो जाएगा। किस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकारियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं? जंतु मेटाजोआ। जीवों की द्विनाम पद्धति को किस वैज्ञानिक ने प्रचलित किया? तो कैरोलस लिनियस ने। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियन है, सैपियंस। दोस्तों जितने भी प्रमुख जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम हैं सभी जो है डिस्कस कर लेते हैं। मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रेना है, और बिल्ली का है फेलिस केटस या फेलिस डोमेस्टिकस। कुत्ता का है केनिस फैमिलियरिस। गाय का है बास इंडिकस। मक्खी का है मस्का डोमेस्टिका। आम का है जो है मैजिफेरा इंडिका। धान का है ओराइजा सेटाइवा। गेहूँ का है टेट्रिकम स्टिवम। मटर का है पाइसम सेटाइवम। चना का है साइसर एरिटिनम। सरसों का है ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस। जो है जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग को देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है टिप्पणी को शिकागो छड़ी है, यानी टी से हो जाएगा टेटनेस, पा से हो जाएगा प्लेग, नी से हो जाएगा निमोनिया, सी से हो जाएगा सिफिलिस,
का से हो जाए काली खांसी, गो से हो जाए गोनोरियो। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।